राज व्यवस्था और शासन, पॉलिटी और गवर्नेंस। 1. संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से क्या तात्पर्य है? यह केवल संविधान के नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता और समानता का सम्मान करना है। 2. भारतीय धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, पश्चिमी मॉडल से कैसे भिन्न है? पश्चिम में राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव है, जबकि भारत में राज्य सभी धर्मों से समान दूरी, प्रिंसिपल डिस्टेंस बनाए रखता है और आवश्यकता पड़ने पर सुधार के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है। 3. न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म और न्यायिक अतिरेक, जुडिशियल ओवररीच में क्या अंतर है? जब न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे बढ़ती है तो वो सक्रियता है, लेकिन जब वो विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों जैसे कानून बनाना को हाथ में लेती है तो वो अतिरेक है। 4. बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा, सिद्धांत का महत्व क्या है? ये संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करता है ताकि लोकतंत्र का मूल स्वरूप नष्ट न हो। केशवानंद भारती केस। 5. क्या भारत का संघीय ढांचा, फेडरलिज्म, विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है? हाँ, क्योंकि केंद्र राज्यों की सीमाएं बदल सकता है, लेकिन कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। 6. मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और विकास दर के बीच क्या संबंध है? मध्यम मुद्रास्फीति निवेश को प्रोत्साहित करती है, लेकिन अत्यधिक महंगाई क्रय शक्ति को कम कर विकास में बाधा डालती है। 7. लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप क्या स्थिति होती है? जब ब्याज दरें इतनी कम हो जाती हैं कि लोग निवेश करने के बजाय नकदी हाथ में रखना पसंद करते हैं, जिससे मौद्रिक नीति विफल हो जाती है। 8. राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट हमेशा बुरा क्यों नहीं होता? यदि ये घाटा बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर खर्च हो रहा है तो ये भविष्य में विकास को गति देता है। 9. समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल जीडीपी बढ़ाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। 10. गैर निष्पादित संपत्ति, एनपीए बैंकिंग क्षेत्र को कैसे प्रभावित करती है? ये बैंकों की ऋण देने की क्षमता को कम करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश का प्रवाह रुक जाता है। भूगोल और पर्यावरण, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। 11. हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के प्रवाह प्रतिरूप में क्या मुख्य अंतर है? हिमालयी नदियां बारहमासी, पेरेनियल और युवा हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी और अपनी वृद्धावस्था में हैं। 12. अल नीनो, एल नीनो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है? यह प्रशांत महासागर के पानी को गर्म करता है, जिससे भारत में सामान्यतः कम वर्षा या सूखे की स्थिति बनती है। 13. इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या हैं? प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली सेवाएं, जैसे परागण, पॉलिनेशन, जल शुद्धिकरण और कार्बन अवशोषण। 14. जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स घोषित करने के मानदंड क्या हैं? उच्च स्तर की प्रजाति स्थानिकता, एंडेमिज्म और आवास के विनाश का गंभीर खतरा। 15. पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, ओरोजनी में विवर्तनिक प्लेटों की क्या भूमिका है? जब दो प्लेटें टकराती हैं, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन, तो वलित पर्वतों, फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। इतिहास और विचार, हिस्ट्री और आइडियाज। 16. भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज के लोकतंत्रीकरण में कैसे योगदान दिया? इसने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और स्थानीय भाषाओं में उपदेश देकर धर्म को आम जनता तक पहुंचाया। 17. 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना कहां तक उचित है? इसमें पहली बार विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों ने मिलकर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, हालांकि इसका नेतृत्व पुराना सामंती वर्ग कर रहा था। 18. स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय आत्मनिर्भरता की नींव कैसे रखी? इसने न केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, बल्कि स्वदेशी उद्योगों और शिक्षा संस्थानों के विकास पर जोर दिया। 19. अशोक के धम्म की प्रासंगिकता वर्तमान प्रशासन में क्या है? सहिष्णुता, नैतिकता और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आज भी सुशासन, गुड गवर्नेंस का आधार है। 20. गांधीवादी रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष, स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल क्या थी? लंबे संघर्ष के बाद जनशक्ति को फिर से संगठित करने के लिए बीच में विराम लेना, ताकि आंदोलन की ऊर्जा बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विज्ञान, आईआर और साइंस। 21. सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर किसी देश की विदेश नीति को कैसे मजबूत करती है? संस्कृति, योग, सिनेमा और लोकतंत्र के माध्यम से बिना दबाव डाले दूसरे देशों को प्रभावित करना। 22. हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक का भू राजनीतिक महत्व क्या है? वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है और यह क्षेत्र शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर का नया केंद्र है। 23. ब्लॉकचेन तकनीक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केवल क्रिप्टोकरेंसी तक सीमित क्यों नहीं है? इसकी पारदर्शिता और सुरक्षा के कारण इसे भूमि रिकॉर्ड, मतदान और सप्लाई चेन प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है। 24. जीन एडिटिंग, क्रिस्पर-cas9 के नैतिक मुद्दे क्या हैं? डिजाइनर बेबी बनाने की संभावना और प्राकृतिक विकास प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप।
25 नेट जीरो उत्सर्जन का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका मतलब उत्सर्जन को शून्य करना नहीं, बल्कि जितना कार्बन उत्सर्जित हो रहा है उतना ही सोखना अब्जॉर्ब IR। 26 सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद में क्या अंतर है? सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य मिलकर लक्ष्य प्राप्त करते हैं, जैसे GST, जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्य निवेश और विकास के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। 27 क्या भारतीय संसद संप्रभु सोवरेन है? ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद पूर्ण संप्रभु नहीं है, क्योंकि इसके कानून न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के अधीन है और यह मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। 28 शक्तियों का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत में कितना कठोर है? भारत में यह अमेरिका जैसा कठोर नहीं है। यहाँ कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा होती है, उत्तरदायी सरकार। 29 लोकपाल संस्था की सीमाएं क्या हैं? मुख्य चुनौती जांच एजेंसियों पर प्रशासनिक नियंत्रण और स्वतंत्र वित्तीय संसाधनों की कमी है। 30 डायस्पोरा भारत की विदेश नीति में एक संपत्ति एसेट कैसे है? प्रवासी भारतीय न केवल प्रेषण रिमिटेंसेस भेजते हैं, बल्कि मेजबान देशों में भारत के पक्ष में लॉबिंग और सांस्कृतिक राजदूत का कार्य भी करते हैं। 31 छाया मंत्रिमंडल शैडो कैबिनेट की अवधारणा क्या है? यह ब्रिटेन की व्यवस्था है जहां विपक्ष एक वैकल्पिक कैबिनेट बनाता है ताकि सरकार की हर नीति पर पैनी नजर रखी जा सके। 32 विशेषाधिकार हनन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से क्या तात्पर्य है? जब कोई व्यक्ति या अधिकारी संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों या सदन की गरिमा का अपमान करता है। 33 समान नागरिक संहिता UCC पर बहस का मुख्य बिंदु क्या है? अनुच्छेद 44 DPSP बनाम अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन साधना। 34 फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP प्रणाली की कमियां क्या हैं? इसमें कम वोट प्रतिशत वाली पार्टी भी बहुमत प्राप्त कर सकती है, जिससे छोटे दलों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। 35 क्वाड का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मुक्त, खुला और समावेशी नियम आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करना। अर्थव्यवस्था और विकास इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। 36 क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या है? जब सरकार बहुत अधिक कर्ज लेती है तो निजी क्षेत्र के लिए बाजार में ऋण की कमी हो जाती है और ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। 37 ट्विन डेफिसिट समस्या क्या है? जब किसी देश में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट और चालू खाता घाटा कैट दोनों एक साथ उच्च हों। 38 यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI के पक्ष और विपक्ष क्या हैं? पक्ष गरीबी उन्मूलन और सम्मान, विपक्ष राजकोषीय बोझ और श्रम प्रोत्साहन में कमी। 39 मिडिल इनकम ट्रैप क्या है? जब कोई देश एक निश्चित आय स्तर पर पहुंचने के बाद नवाचार की कमी के कारण विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बन पाता। 40 डिजिटल मुद्रा ई-रूपी के क्या लाभ हैं? नकदी प्रबंधन की लागत में कमी, वित्तीय समावेशन और लेन देन में पारदर्शिता। 41 विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI को हॉट मनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाजार की अस्थिरता के आधार पर बहुत तेजी से देश के अंदर और बाहर आता जाता है। 42 एंजल टैक्स क्या है? स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त उस निवेश पर लगने वाला कर जो उनके फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक होता है। 43 जीनी कोएफिशिएंट गिनी गुणांक क्या दर्शाता है? यह किसी देश में आय की असमानता इनइक्वालिटी को मापने का पैमाना है। 44 सर्कुलर इकोनॉमी का क्या अर्थ है? संसाधनों का पुनर्चक्रण, रिसाइकल और पुनः उपयोग करना ताकि अपशिष्ट कम से कम हो। 45 ग्रीनफील्ड बनाम ब्राउनफील्ड निवेश में क्या अंतर है? ग्रीनफील्ड नए सिरे से परियोजना शुरू करना, ब्राउनफील्ड मौजूदा परियोजना को खरीदना या अपग्रेड करना। भूगोल, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन GEO, ENV और DM। 46 शहरी ऊष्माद्वीप अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव क्या है? कंक्रीट और प्रदूषण के कारण शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक होना। 47 कोरल ब्लीचिंग के मुख्य कारण क्या हैं? समुद्री तापमान में वृद्धि, प्रदूषण और महासागरीय अम्लीकरण। 48 पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलनात्मक विशेषताएं क्या हैं? पश्चिमी घाट निरंतर कंटिन्यूअस और ऊंचे हैं, जबकि पूर्वी घाट कटे फटे और कम ऊंचे हैं। 49 ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF क्या है? ग्लेशियर के पिघलने से बनी प्राकृतिक झीलों के बांध टूटने से आने वाली अचानक बाढ़। 50 एग्रोफॉरेस्ट्री कृषि वानिकी के लाभ क्या हैं? मृदा संरक्षण, किसानों की अतिरिक्त आय और जैव विविधता में वृद्धि। 51 इंट्राप्लेट भूकंप क्या होते हैं? वे भूकंप जो टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर नहीं बल्कि प्लेट के अंदर के कमजोर हिस्सों में आते हैं, जैसे लातूर का भूकंप। 52 महासागरीय धाराओं ओशन करंट्स का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म धाराएं तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ाती हैं और वर्षा लाती हैं,
जबकि ठंडी धाराएं मरुस्थलीकरण में सहायक होती हैं। 53 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ का भारत के लिए महत्व क्या है? यह सर्दियों में उत्तर भारत में वर्षा और बर्फबारी लाता है, जो रबी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए महत्वपूर्ण है। 54 ई वेस्ट प्रबंधन की मुख्य चुनौती क्या है? अनौपचारिक क्षेत्र में असुरक्षित तरीके से रिसाइकलिंग और भारी धातुओं का रिसाव। 55 ब्लू कार्बन क्या है? तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जैसे मैंग्रोव समुद्री घास द्वारा अवशोषित कार्बन। इतिहास, कला और संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर। 56 गांधार कला और मथुरा कला शैली में मुख्य अंतर क्या है? गांधार शैली पर ग्रीक रोमन प्रभाव है, यथार्थवाद, जबकि मथुरा शैली पूर्णतः स्वदेशी है, आध्यात्मिकता। 57 मध्यकालीन भारत में एकता प्रणाली का क्या उद्देश्य था? सैन्य सेवाओं के बदले भूमि का राजस्व अधिकार देना, जिससे केंद्रीकृत प्रशासन को मजबूती मिली। 58 राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है? उन्होंने वैज्ञानिक सोच, तर्कवाद और सामाजिक सुधारों, सती प्रथा अंत की शुरुआत की। 59 भारत छोड़ो आंदोलन पिछले आंदोलनों से कैसे अलग था? यह नेतृत्व विहीन होने के बावजूद स्वतःस्फूर्त था और इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। 60 अद्वैत वेदांत दर्शन, शंकराचार्य का मूल तत्व क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी केवल ब्रह्म सत्य है और जगत माया है। 61 सूफीवाद ने भारतीय संस्कृति को कैसे प्रभावित किया? इसने संगीत, कव्वाली, साहित्य और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। 62 विजयनगर की वास्तुकला की विशेषता क्या है? ऊंचे गोपुरम, नक्काशीदार स्तंभ और कल्याण मंडपम। 63 स्वदेशी प्रेस अधिनियम, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को दबाना, ताकि वे ब्रिटिश विरोधी जनमत न बना सकें। 64 हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग से आधुनिक शहर क्या सीख सकते हैं? जल निकासी प्रणाली, ग्रिड पैटर्न और सार्वजनिक स्वच्छता का महत्व। 65 भारत में श्रमण परंपरा का क्या महत्व है? इसने वैदिक कर्मकांडों को चुनौती दी और जैन बौद्ध जैसे तर्कवादी धर्मों को जन्म दिया। विज्ञान, तकनीक और नैतिकता, साइंस, टेक और एथिक्स। 66 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में बायास पूर्वाग्रह की समस्या क्या है? यदि डेटा में भेदभाव है तो एआई के निर्णय भी पक्षपाती हो सकते हैं, जैसे भर्ती प्रक्रिया में। 67 क्वांटम कंप्यूटिंग शास्त्रीय कंप्यूटिंग से कैसे अलग है? ये बिट्स 0 या 1 के बजाय क्यूबिट्स दोनों एक साथ पर काम करता है, जिससे गति अत्यधिक बढ़ जाती है। 68 स्पेस डेब्रीज या केसलर सिंड्रोम क्या है? अंतरिक्ष में बेकार उपग्रहों के टुकड़ों का जमा होना, जो सक्रिय उपग्रहों के लिए खतरा बन जाते हैं। 69 एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट क्यों है? एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग से बैक्टीरिया इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि दवाएं बेअसर हो जाती हैं। 70 जेनेटिकली मॉडिफाइड एजीएम फसलों के साथ मुख्य चिंता क्या है? पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने का डर और बीज बाजार पर बड़ी कंपनियों का एकाधिकार। 71 नैतिक दुविधा एथिकल डायलेमा क्या है? ऐसी स्थिति जहां दो सही मूल्यों जैसे ईमानदारी बनाम वफादारी के बीच चयन करना कठिन हो। 72 लोक सेवा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता ईक्यू का क्या महत्व है? खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझकर कठिन परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेना। 73 हितों का टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जब किसी अधिकारी का व्यक्तिगत हित उसके सार्वजनिक कर्तव्य के निर्णय को प्रभावित करने लगे। 74 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर का क्या दर्शन है? लाभ कमाने वाली कंपनियों की समाज और पर्यावरण के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना। 75 डेटा संप्रभुता डेटा सॉवरेंटी क्यों महत्वपूर्ण है? नागरिकों की निजता की रक्षा और डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए डेटा का स्थानीयकरण आवश्यक है। विविध और समसामयिक अवधारणाएं मिस्क और एथिक्स। 76 लैंगिक बजटिंग जेंडर बजटिंग क्या है? बजट का इस तरह मूल्यांकन करना कि उसका महिलाओं के उत्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 77 गरीबी का दुष्चक्र विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या है? कम आय योजक चिन्ह ग्रेटर दैन कम बचत योजक चिन्ह ग्रेटर दैन कम निवेश योजक चिन्ह ग्रेटर दैन कम उत्पादकता योजक चिन्ह ग्रेटर दैन फिर से कम आय। 78 जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने की क्या शर्तें हैं? युवाओं को उचित कौशल, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना। 79 सोशल कैपिटल सामाजिक पूंजी का क्या अर्थ है? समाज में आपसी विश्वास, नेटवर्क और सहयोग की भावना जो आर्थिक विकास में मदद करती है। 80 फार्मास्यूटिकल हब के रूप में भारत की चुनौतियां क्या हैं? कच्चे माल एपीआई के लिए चीन पर निर्भरता और अनुसंधान R&D पर कम खर्च। 81 प्रच्छन्न बेरोजगारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का उदाहरण क्या है?
कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगा होना, जहां अतिरिक्त लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। 82 ग्रीन वॉशिंग से क्या तात्पर्य है? कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को वास्तव में होने की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल दिखाना। 83 कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM क्या है? यूरोपीय संघ द्वारा उन आयातों पर टैक्स लगाना जो अधिक कार्बन उत्सर्जन करके बनाए गए हैं। 84 सिल्वर इकोनॉमी क्या है? बुजुर्गों की जरूरतों, स्वास्थ्य सेवाएं पर केंद्रित आर्थिक गतिविधियां। 85 सूचना का अधिकार RTI और निजता का अधिकार के बीच संघर्ष क्या है? पारदर्शिता बनाम व्यक्ति की निजी जानकारी की सुरक्षा के बीच संतुलन। 86 अन्नदाता से ऊर्जादाता की ओर कृषि का स्थानांतरण कैसे हो रहा है? एथेनॉल मिश्रण, इथेनॉल ब्लेंडिंग और सौर पंपों के माध्यम से। 87 समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS का महत्व। समुद्री सीमाओं, आर्थिक क्षेत्रों EEZ और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संसाधनों का नियमन। 88 डीप फेक लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों है? गलत सूचना फैलाकर जनमत को प्रभावित करना और सामाजिक अस्थिरता पैदा करना। 89 ई-गवर्नेंस के स्मार्ट मॉडल का अर्थ क्या है? सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। 90 मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है? लोक सेवकों की क्षमता निर्माण और उन्हें अधिक रचनात्मक व नागरिक केंद्रित बनाना। 91 वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत की भूमिका। विकासशील देशों के मुद्दों जैसे जलवायु, वित्त, व्यापार को वैश्विक मंचों पर उठाना। 92 नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता से मल्टी अलाइनमेंट की ओर भारत का झुकाव। किसी एक गुट में शामिल न होकर विभिन्न शक्तियों के साथ राष्ट्रीय हित में संबंध बनाना। 93 पारिस्थितिक पदचिह्न, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या मापता है? मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग की तुलना पृथ्वी की उन्हें पुनर्जीवित करने की क्षमता से करना। 94 मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का व्यावहारिक अर्थ। प्रक्रियाओं को सरल बनाना और तकनीक का उपयोग कर भ्रष्टाचार कम करना। 95 क्या न्याय में देरी, न्याय का हनन, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड है? भारतीय संदर्भ में विचाराधीन कैदियों और लंबित मामलों के बोझ के आलोक में विश्लेषण। 95 ग्रेट निकोबार विकास परियोजना के पर्यावरणीय सरोकार क्या हैं? मैंग्रोव का विनाश और आदिम जनजातियों जैसे शोम्पेन के आवास पर खतरा। 96 सतत विकास लक्ष्य 2030 सूडानीज पाउंड्स क्या हैं? 17 है वैश्विक लक्ष्य जो गरीबी मिटाने और पृथ्वी की रक्षा के लिए तय किए गए हैं। 97 कोऑपरेटिव्स, सहकारी समितियां ग्रामीण विकास का इंजन कैसे हैं? जैसे अमूल का उदाहरण जहां छोटे उत्पादक मिलकर बड़ी शक्ति बनते हैं। 98 पर्वतमाला योजना का उद्देश्य क्या है? दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोपवे का विकास। 99 स्वदेशी 5G तकनीक का महत्व क्या है? डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना और वैश्विक दूरसंचार बाजार में भारत की पैठ बनाना। गवर्नेंस। 1 अर्धसंघीय क्वाजी फेडरल ढांचा क्या है? भारत का संविधान केंद्र को अधिक शक्ति देता है जैसे आपातकाल, लेकिन सामान्य समय में राज्य स्वतंत्र हैं। 2 संसदीय विशेषाधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी में संतुलन कैसे बनता है? अनुच्छेद 105 सांसदों को बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन ये न्यायालय की अवमानना या व्यक्तिगत आचरण पर लागू नहीं होता। 3 पार्श्व प्रवेश लैटरल एंट्री के लाभ और चुनौतियां क्या हैं? लाभ विशेषज्ञता का आना। चुनौतियां नौकरशाही का मनोबल और आरक्षण नीति का क्रियान्वयन। 4 दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स लोकतंत्र को कैसे मजबूत करते हैं? ये विशिष्ट वर्गों के हितों को सरकार तक पहुंचाते हैं और नीति निर्धारण में फीडबैक का काम करते हैं। 5 ट्रिब्यूनलीकरण ट्राइब्यूनलाइजेशन का न्यायपालिका पर क्या प्रभाव है? विशेष अदालतों से बोझ कम होता है, लेकिन विशेषज्ञों की कमी और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठते हैं। 6 क्या राइट टू बी फॉरगॉटन निजता का हिस्सा है? हाँ, डिजिटल युग में व्यक्ति को अपनी पुरानी अप्रासंगिक जानकारी हटाने का अधिकार है। 7 ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाई क्यों माना जाता है? यहां नागरिक सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, न कि केवल प्रतिनिधियों के माध्यम से। 8 कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता पर क्या विवाद है? न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में चेक एंड बैलेंस की कमी का तर्क दिया जाता है। 9 विपक्ष का नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन पद क्यों महत्वपूर्ण है? यह लोकतांत्रिक जवाबदेही और चयन समितियों जैसे CBI निदेशक में संतुलन सुनिश्चित करता है। 10 संसदीय समितियों को लघु संसद क्यों कहते हैं? यहां विधेयकों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विशेषज्ञ चर्चा होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस। 11 स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में भारत की क्या रणनीति है?
नेकलेस ऑफ डायमंड्स, विभिन्न देशों में बंदरगाहों तक पहुंच और सागर नीति। 12. ट्रैप ऑफ डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है? भारी कर्ज देकर किसी देश की संप्रभुता या रणनीतिक ठिकानों पर नियंत्रण करना। 13. मिडिल पावर के रूप में भारत का उदय, वैश्विक दक्षिण की आवाज बनना और विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाना। 14. हैक्लिफ सिद्धांत, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी का वर्तमान परिप्रेक्ष्य, एक ध्रुवीय विश्व, यूएस से बहुध्रुवीय विश्व की ओर संक्रमण। 15. नेबरहुड फर्स्ट नीति की वर्तमान चुनौतियां, पड़ोसी देशों में बढ़ता चीनी प्रभाव और आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता। अर्थव्यवस्था और कृषि, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर। 16. के शेप्ड रिकवरी क्या होती है? जब अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से तेजी से बढ़ते हैं और कुछ, जैसे असंगठित क्षेत्र, नीचे गिरते जाते हैं। 17. भारत में मध्यम वर्ग का उपभोग अर्थव्यवस्था को कैसे चलाता है? यह मांग डिमांड पैदा करता है, जिससे विनिर्माण और सेवाओं में निवेश बढ़ता है। 18. संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का उद्देश्य, कम उपयोग वाली सरकारी संपत्तियों से राजस्व जुटाकर बुनियादी ढांचे में निवेश करना। 19. कृषि में मूल्य श्रृंखला, वैल्यू चेन का महत्व, खेत से बाजार तक प्रसंस्करण प्रोसेसिंग जोड़ना ताकि किसानों की आय बढ़े। 20. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF का दर्शन क्या है? बाहरी लागत, खाद बीज को शून्य करना और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना। 21. बैड बैंक, NARCL NPA समस्या को कैसे सुलझाएगा? यह बैंकों के खराब कर्ज खरीद लेगा ताकि बैंक फिर से ऋण देने पर ध्यान दे सकें। 22. गिग इकोनॉमी में श्रमिकों की सुरक्षा की क्या चिंताएं हैं? सामाजिक सुरक्षा लाभ, बीमा, पेंशन और निश्चित वेतन का अभाव। 23. तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स बनाम कच्चे माल के निर्यात की रणनीति, मेक इन इंडिया के तहत मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन कर निर्यात बढ़ाना। 24. हेलीकॉप्टर मनी कब इस्तेमाल की जाती है? गहरी मंदी के दौरान, जब मांग बढ़ाने के लिए जनता को सीधे पैसे दिए जाते हैं। 25. MSME क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यह GDP का 30% और रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। पर्यावरण और आपदा, एनवायरनमेंट और डिजास्टर। 26. कार्बन सिंक के रूप में मिट्टी का महत्व, मिट्टी वायुमंडल से अधिक कार्बन सोखने की क्षमता रखती है यदि सही प्रबंधन हो। 27. सैंड माइनिंग, रेत खनन का पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव है? नदियों का मार्ग बदलना, भूजल स्तर गिरना और जैव विविधता का नुकसान। 28. प्लास्टिक संधि, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की आवश्यकता क्यों है? माइक्रोप्लास्टिक का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश और महासागरों का प्रदूषण। 29. भारत में बाढ़ का शहरीकरण से क्या संबंध है? वेटलैंड्स का विनाश और कंक्रीट के कारण जल सोखने की क्षमता का खत्म होना। 30. ग्रेट रीसेट और हरित विकास, महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल तरीके से फिर से खड़ा करना। इतिहास और विचार, हिस्ट्री और आइडियाज। 31. प्राचीन भारत में गणराज्यों, गानास की कार्यप्रणाली क्या थी? यहां निर्णय राजा अकेले नहीं, बल्कि सभाओं में चर्चा के माध्यम से लिए जाते थे। 32. सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति, अलाउद्दीन खिलजी का प्रभाव, सेना को कम वेतन में बनाए रखना और आम जनता को महंगाई से राहत देना। 33. शिक्षा पर मैकाले का विवरण, मैकॉलेज मिनट का दीर्घकालिक असर, अंग्रेजी शिक्षा ने बाबू वर्ग पैदा किया, लेकिन इसने आधुनिक विचारों का मार्ग भी खोला। 34. क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और उदारवाद के बीच का सेतु, दोनों का उद्देश्य आज़ादी था, बस साधन हिंसा बनाम संवैधानिक अलग थे। 35. अंबेडकर और गांधी के ग्राम संबंधी विचारों में भिन्नता, गांधी के लिए गांव आदर्श थे, अंबेडकर के लिए वे दमन और अज्ञानता के केंद्र थे। विज्ञान और समाज, साइंस और सोसाइटी। 36. जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग स्वास्थ्य क्रांति कैसे ला सकता है? व्यक्तिगत बीमारियों के आधार पर सटीक दवा, प्रिसिजन मेडिसिन तैयार करना। 37. स्पेस टूरिज्म के लाभ और पर्यावरणीय नुकसान, वैज्ञानिक प्रगति बनाम रॉकेट ईंधन से ओजोन परत को नुकसान। 38. वेब 3.0 और इंटरनेट का विकेंद्रीकरण, उपयोगकर्ताओं का अपने डेटा पर पूर्ण नियंत्रण और बिचौलियों का अंत। 39. 6G तकनीक और इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, IoE, इंसानों के साथ साथ मशीनों और वस्तुओं का भी वास्तविक समय में जुड़ाव। 40. बायोरेमीडिएशन क्या है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके प्रदूषित जल या मिट्टी को साफ करना। नीतिशास्त्र और सत्यनिष्ठा, एथिक्स और इंटेग्रिटी। 41. कानून का शासन बनाम कानून द्वारा शासन,
कानून का शासन सभी पर समान है। कानून द्वारा शासन तानाशाही का साधन हो सकता है। 42 लोक सेवा में अनुकंपा कंपैशन क्यों अनिवार्य है? ताकि नियम लागू करते समय गरीबों और वंचितों की विशिष्ट स्थितियों का ध्यान रखा जा सके। 43 नैतिकता में साध्य और साधन मीन्स एंड एंड्स का विवाद। गांधी के अनुसार साधन भी साध्य जितने ही पवित्र होने चाहिए। 44 विसल ब्लोइंग की नैतिक चुनौती संस्था के प्रति वफादारी बनाम सार्वजनिक हित के प्रति जिम्मेदारी। 45 डिजिटल एथिक्स में एल्गोरिदम की भूमिका। क्या कोड निष्पक्ष हो सकता है? इसमें मानवीय मूल्यों का समावेश कैसे हो? विविध और समसामयिक माइस्क और करंट। 46 नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी और भारत की तटरेखा। मत्स्य पालन खनिज और पर्यटन के माध्यम से तटीय राज्यों का विकास। 47 एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता खर्च में कमी बनाम क्षेत्रीय मुद्दों के गौण होने का डर। 48 पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सतत पर्यटन नीति वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर पर्यटकों की संख्या तय करना। 49 डेटा का मुद्रीकरण और नागरिक अधिकार क्या सरकार नागरिकों का डेटा बेच सकती है? निजता बनाम राजस्व। 50 भारत में न्यायिक बुनियादी ढांचे की कमी का समाधान ई कोर्ट्स और वर्चुअल सुनवाई का व्यापक विस्तार। छाया न्यायपालिका शैडो जुडिशियरी की अवधारणा क्या है? यह उन बाहरी प्रभावों या संस्थाओं को संदर्भित करता है जो न्यायिक निर्णयों को अनौपचारिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा होता है। 52 शक्ति का विकेंद्रीकरण बनाम कार्यों का हस्तांतरण। विकेंद्रीकरण में स्वायत्तता दी जाती है, जबकि हस्तांतरण में केवल कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है। अधिकार केंद्र के पास ही रहते हैं। 53 सहकारी संघवाद में नीति आयोग की भूमिका। ये राज्यों के बीच बॉटम अप दृष्टिकोण नीचे से ऊपर को बढ़ावा देता है और राज्यों को नीति निर्माण में भागीदार बनाता है। 54 न्यायिक जवाबदेही जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के साधन क्या हैं? इसमें महाभियोग इन हाउस जांच प्रक्रिया और न्यायिक आचार संहिता शामिल है। 55 राइट टू रिकॉल क्या भारत के लिए व्यावहारिक है? ये निर्वाचित प्रतिनिधियों को समय से पहले हटाने की शक्ति है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार इकोनॉमी और ट्रेड। 56 मिडिल इनकम ट्रैप से बचने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? अनुसंधान और विकास R&D में निवेश बढ़ाना और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। 57 सॉवरेन रेटिंग देश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है? ये विदेशी निवेश FDI के प्रवाह और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कर्ज लेने की लागत को निर्धारित करती है। 58 डिजिटल लेबर और एल्गोरिथम प्रबंधन की चुनौतियां। गिग वर्कर्स को मशीनी एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानवीय संवेदना और कार्य जीवन संतुलन प्रभावित होता है। 59 कार्बन टैक्स बनाम कार्बन ट्रेडिंग में क्या बेहतर है? कार्बन टैक्स निश्चितता देता है, जबकि ट्रेडिंग कैप एंड ट्रेड बाजार की कुशलता का उपयोग करती है। 60 मुद्रा का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन निर्यात को कैसे बढ़ाता है? इससे घरेलू वस्तुएं विदेशी खरीदारों के लिए सस्ती हो जाती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ती है। पर्यावरण और भूगोल एनवायरनमेंट और जियोग्राफी। 61 ग्लोबल डिमिंग क्या है? वायुमंडल में कणों एरोसॉल्स के कारण पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सौर विकिरण में कमी आना। 62 पारिस्थितिक उत्तराधिकार इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया। समय के साथ किसी खाली क्षेत्र में प्रजातियों के क्रमिक बदलाव से एक स्थिर समुदाय क्लाइमैक्स कम्युनिटी का बनना। 63 मेगाथर्म और ज़ेरोफाइट्स में क्या अंतर है? मेगाथर्म उच्च तापमान और वर्षा वाले क्षेत्रों भूमध्य रेखीय में होते हैं, जबकि ज़ेरोफाइट्स मरुस्थलीय क्षेत्रों में। 64 नदी जोड़ो परियोजना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के पर्यावरणीय जोखिम पारिस्थितिकी तंत्र का विखंडन मछलियों के प्रवास में बाधा और स्थानीय समुदायों का विस्थापन। 65 भूनिर्माण लैंडस्केपिंग में मियावाकी पद्धति का महत्व छोटे शहरी क्षेत्रों में बहुत तेजी से घने और देशी जंगलों का निर्माण करना। विज्ञान और नवाचार साइंस और टेक। 66 डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को कैसे नियंत्रित करते हैं? डार्क मैटर आकाशगंगाओं को जोड़े रखता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार की गति को बढ़ा रही है। 67 सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क SDN क्या है? हार्डवेयर के बजाय सॉफ्टवेयर के माध्यम से नेटवर्क को नियंत्रित करना, जो 5G 6G के लिए आधार है। 68 बायोहैकिंग के नैतिक और स्वास्थ्य खतरे। शरीर में तकनीक का प्रवेश जैसे चिप्स, जिससे निजता और जैविक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 69 लिथियम आयन बैटरी का विकल्प क्या हो सकता है? सोडियम आयन
सॉलिड स्टेट बैटरी और हाइड्रोजन ईंधन सेल। 70 अंतरिक्ष मलबे, केस्लर सिंड्रोम को साफ करने की तकनीकें। लेजर झाड़ू, लेजर ब्रूम, जाल, नेट कैप्चर और सेल्फ डिस्ट्रक्ट सैटेलाइट। इतिहास, संस्कृति और विचार, हिस्ट्री एंड एथिक्स। 71 औपनिवेशिक मानसिकता का आधुनिक प्रशासन पर प्रभाव। लालफीताशाही, रेड टेपिज्म और नागरिक प्रशासन के बीच की दूरी जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है। 72 धम्मचक्र प्रवर्तन का सामाजिक संदेश क्या था। समानता, तर्कवाद और दुख से मुक्ति का व्यावहारिक मार्ग। 73 स्वदेशी विचार का 21वीं सदी में पुनर्मूल्यांकन। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्थानीय उत्पादकता को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना। 74 लोक सेवक के लिए तटस्थता, न्यूट्रैलिटी बनाम प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। उसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए लेकिन संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। 75 उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म और सार्वजनिक नीति। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत, लेकिन इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है। विविध और समसामयिक, मिस्क कॉन्सेप्ट्स। 76 ग्रेट निकोबार परियोजना और विकास, पर्यावरण संघर्ष। रणनीतिक महत्व, बनाम आदिवासी अधिकारों और जैव विविधता का संरक्षण। 77 सोशल मीडिया का इको चैम्बर प्रभाव। लोग केवल वही विचार सुनते हैं जो उनके पहले से बने विश्वासों को पुष्ट करते हैं, जिससे ध्रुवीकरण बढ़ता है। 78 ब्लू फ्लैग प्रमाणन का पर्यटन पर प्रभाव। समुद्र तटों की स्वच्छता और सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देता है। 79 ई कॉमर्स और पारंपरिक खुदरा व्यापार, रिटेल के बीच संतुलन। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC जैसी पहल के माध्यम से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। 80 भारत में अर्बन माइनिंग की संभावना। इलेक्ट्रॉनिक कचरे और पुराने वाहनों से कीमती धातुओं को पुनः प्राप्त करना। 81 फेमिनिज्म ऑफ पॉवर्टी, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी क्या है। गरीबी का महिलाओं पर अधिक और असमान प्रभाव पड़ना। 82 सॉफ्ट स्टेट की अवधारणा, गुन्नार मिडल, वो राज्य जहां कानून तो होते हैं लेकिन उनका कड़ाई से पालन नहीं कराया जाता। 83 सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, केरल के आर्थिक और सामाजिक तर्क। तीव्र परिवहन बनाम उच्च लागत और भूमि अधिग्रहण की चुनौतियां। 84 डिजिटल डिवाइड और शिक्षा का अधिकार, इंटरनेट की कमी कैसे लाखों बच्चों को शिक्षा के समान अवसरों से वंचित कर रही है। 85 न्यायिक डेटा ग्रिड, NJDG पारदर्शिता में कैसे सहायक है। यह देश भर की अदालतों के लंबित मामलों का रियल टाइम डेटा प्रदान करता है। 86 कार्बन क्रेडिट और किसानों के लिए अतिरिक्त आय, टिकाऊ खेती जैसे कम जुताई के माध्यम से किसान कार्बन सर्टिफिकेट बेच सकते हैं। 87 मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, PM गति शक्ति, परिवहन के विभिन्न साधनों, सड़क, रेल, वायु को एक साथ जोड़कर रसद लागत, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना। 88 डीप सी माइनिंग और महासागरीय पारिस्थितिकी, समुद्र की गहराई से खनिज निकालना बनाम समुद्री जीवन का विनाश। 89 वैश्विक न्यूनतम कर, ग्लोबल मिनिमम टैक्स का उद्देश्य, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टैक्स हेवन देशों में मुनाफा छिपाने से रोकना। 90 स्मार्ट विलेज बनाम स्मार्ट सिटी, गांवों में शहरी सुविधाएं पहुंचाना ताकि पलायन माइग्रेशन को रोका जा सके। 91 संवैधानिक पुनर्जागरण, कॉन्स्टिट्यूशनल रेनेसांस क्या है। संविधान के नैतिक मूल्यों को समय के साथ नई व्याख्याओं के माध्यम से जीवित रखना। 92 खाद्य कूटनीति, फूड डिप्लोमेसी, वैश्विक संकट जैसे युद्ध, अकाल के समय खाद्यान्न सहायता भेजकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधारना। 93 ग्रे जोन वॉरफेयर, युद्ध और शांति के बीच की स्थिति जैसे साइबर हमले या मनोवैज्ञानिक युद्ध। 94 न्यायपूर्ण संक्रमण, जस्ट ट्रांजिशन, जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा की ओर जाने पर श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करना। 95 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और भौतिक सोने की मांग, निवेश के रूप में सोने के आयात को कम करके चालू खाता घाटे सीएड को नियंत्रित करना। 96 ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की ओर, प्रवासी भारतीयों की विशेषज्ञता और निवेश को वापस भारत की ओर आकर्षित करना। 97 सेंसिटिव सेक्टर में FDI की सीमाएं क्यों हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे रक्षा, दूरसंचार को विदेशी नियंत्रण से बचाने के लिए। 98 जनविश्वास विधेयक का उद्देश्य, छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, डिक्रिमिनलाइजेशन ताकि व्यापार सुगमता बढ़े। 99 बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन, BBNJ संधि, ऊंचे समुद्र, हाई सीज के संसाधनों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता। 100 मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का वैश्विक आंदोलन।